बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाहौरी मटन छोले की रेसिपी लेकर आई हूँ। ज़बरदस्त रेसिपी है। तो यहाँ पर मैंने रात भर के भीगे हुए चने लिए हैं 250 ग्राम, और इसमें हमने हाफ़ टी स्पून जो है नमक डाल देंगे, और इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं जाएगा। बस इसको हम सॉफ्ट होने तक कुक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने आधा किलो के करीब जो है वो मटन लिया है। इसमें मैं इतना पानी डालूँगी कि ये गल जाए, और इसमें दालचीनी 2-3 स्टिक दालचीनी की ली छोटी छोटी सी, और नमक डाला 1 टीस्पून, और हरी इलायची 3 डाल के अब इसको हम गल जाने तक कुक करते हैं। उसके बाद एक पैन में हमने 1/4 कप ऑयल लिया। ऑयल जो है अच्छे से गर्म हो जाए, फिर इसमें हम प्याज डाल देंगे। 2 मीडियम साइज़ की प्याज हमने डाल दी। इसको गोल्डन होने तक कुक करेंगे। जब ये गोल्डन हो जाएगी अच्छे से, फिर इसको हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसका पेस्ट बना लेंगे प्याज का। तो इसको इस तरह निकाल लेंगे, क्योंकि इसी ऑयल में हमने बाकी का खाना जो है कुक करना है। तो सारी प्याज निकाल लें और पेस्ट बना लें। बस इसके बाद देखें ये गोश्त जो है गल चुका है, और यखनी इसकी फेंकनी नहीं है। आखिर में यखनी भी काम में आएगी, और चनों का पानी भी हम इसमें काम में लेंगे। तो अब एक खुले बर्तन में हमने ऑयल डाल दिया, जिसमें हमने ऑनियन फ्राई करा था। ये वही ऑयल है। 2 बादियान के फूल, हरी इलायची 4 अदद, सिनेमन स्टिक 1 अदद, और 2 काली बड़ी इलायची लेकर हल्का सा इसको चंद सेकंड फ्राई करा। फिर इसके अंदर हमने 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है। इसको भी यहाँ पर चंद सेकंड फ्राई करेंगे। फिर इसमें हमने 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी। चंद सेकंड इसको यहाँ पर करेंगे फ्राई लहसुन अदरक और मिर्चों के साथ। थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं ताकि मसाला जले नहीं। फिर इसको थोड़ा सा कुक करेंगे। तो ये बहुत अच्छी सी इसमें इस तरह से खुशबू आ जाएगी, जो कि आपके सालन को बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। फिर गोश्त गल गया था, जो उसको यहाँ पर डाल देंगे। फिर इसको यहाँ पर गोश्त के साथ फ्राई करेंगे, मसाले और गोश्त को। ये देखिए ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। तकरीबन 4-5 मिनट तक हमने इसको अच्छी तरह फ्राई करा। फिर हमने 1/3 कप इसमें दही डाल दिया। इसके साथ भी हमने इसको अच्छी तरह फ्राई करा। फिर इसमें हमने बॉयल हुए हुए चने डाल दिए। आधे चने हमने यहाँ पे डालने हैं, और आधे चनों का हमने पेस्ट बना लेना है। ओनियन का भी पेस्ट बनेगा और चनों का भी पेस्ट बनेगा। अच्छी तरह इसको यहाँ पर करेंगे हम फ्राई। 2-4 मिनट हमने अच्छी तरह फ्राई करा है कि दही जो है खुश्क हो जाए। फिर इसमें मसाले जाएंगे। धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून। अच्छी तरह से सब मसाले अच्छी तरह भूनेंगे। अगेन इसको 5 मिनट तक हमने भूनना है मीडियम आंच पर। तो आप ये देख सकते हैं कि ये अच्छी सी भुनाई हो चुकी है इसकी। अब इसमें हमने जो प्याज हमने फ्राई करी थी उसका पेस्ट डाल देंगे, और चनों का पेस्ट बना के डाल देंगे। एक जो बाउल होता है, एक प्याला, उसमें हम चने निकालेंगे, उसका पेस्ट बना लेंगे। इसके अंदर फिर अब हम यखनी डाल देंगे, ये मटन की यखनी। अब चनों का पानी भी इसी में डाल देंगे। 2 कप जाएगा इसमें चनों का पानी। अच्छी तरह इसको करें मिक्स, और मिक्स करने का बाद इसको हम 5-10 मिनट के लिए स्लो आंच पे पकाएंगे। हरी मिर्चें डाल दें इसमें। अगर आप चाहें तो इसी पॉइंट पे हरा धनिया डालते हैं, और इसको 10 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे कुक करेंगे। इतनी देर में इसका तड़का भी रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने घी लिया है 1/4 कप। जब ये गर्म हो जाएगा, फिर इसमें 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च जाएगी। अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए। तो तड़का रेडी है। अब इसके ऊपर हम तड़का लगा देंगे। फ़ौरन ढक दें इसको। फिर चंद सेकंड के बाद फिर हम इसमें हरा धनिया डाल के और फिर इसको डिश आउट करेंगे। ज़बरदस्त रेसिपी तैयार है, ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।